हरे कृष्णा। पूनम व्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम अपने व्लॉग्स की शुरुआत करते हैं अपने गोपाल जी के दर्शन के साथ। तो आप भी मेरे गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये है हमारे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी जी। और ये हैं हमारे श्री श्री राधा माधव। हरि बोल। यहाँ पर मैंने प्रसादम भी बना दिया है। आज जो है हमने बनाए थे रायता और रोटी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी और फिर मैंने कहा चलो अब पढ़ने का समय मिल गया तो पढ़ाई कर लो। शौर्य तो अपना साइंस का तैयारी कर रहा है, उसका कल साइंस का एग्ज़ाम है। और देवांशी जो है वो मेरे साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही है। और यहाँ झाड़ू लग चुका है। झाड़ू लगाने के बाद मैं वाइपर रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि अगर हम वाइपर नहीं करते सीधा झाड़ू पोछा करते हैं तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कण जो होते हैं ना धूल के, वो आते ही रहते हैं। क्योंकि मेरे घर के आगे कच्चा रास्ता है ना, इसीलिए पक्का नहीं है, तो इसलिए मैं रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद वाइपर एक बार सर्फ़ का पानी डाल के ना वाइपर कर देती हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, तो फिर घर साफ़ होता है और पूरा दिन साफ़ ही रहता है। वैसे किचन में तो हमें करना ही पड़ता है, डबल डबल करना पड़ता है मेरे को किचन में। तो जितनी बार भी काम करो, क्योंकि मेरा वाइट है ना फर्श, तो किचन में तो मुझे बार बार ही करना पड़ता है। जितना साफ़ रखो उतनी अच्छी बात है। गोपाल जी का घर साफ़ होना चाहिए, है ना, फिर बैक्टीरिया वगैरह नहीं आते। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ कपड़े हैं वस्त्र धो लेती हूँ। और ये मेरे प्रभु जी ने बोला चलो आप वस्त्र धो रहे हो तो मैं बाहर का जो है आंगन धो देता हूँ। तो आज अभी ये ड्यूटी नहीं गए हैं, तो अभी इनको जाना है थोड़ी देर में ना ड्यूटी, तो अभी ये यहीं पे है। अब हमने प्रसादम पा लिया है दिन का। हमने दाल राइस और चटनी बनाई थी, ज़्यादा हमने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि शाम को हमें बनाने हैं मोमो, बनाने हैं मैंने शाम को, तो इसीलिए फिर अब मोमो की तैयारी करते हैं। तो अब थोड़ा सा पहले आराम करते हैं, उसके बाद हम मोमो की तैयारी करेंगे। सही बोला, सही बोला। तो देवांशी भी यहाँ पे लेटेगी ना, आराम करेगी ना थोड़ा देर देवांशी भी सोएगी और मैं भी सोऊंगी थोड़ा देर। उसके बाद फिर हम उठ के थोड़ा सा मोमो की तैयारी करते हैं। फिर मोमो मसाल के फिर थोड़ा सा फिर मैं चैंटिंग करूँगी। अभी सुबह करी जो चैंटिंग, और देखो ये लेके आई थी ये दुकान से चटकोरी, चटकोरी ये लेके आई थी देवांशी दुकान से, ये ले एंजल स्टोर से। ये तो यहाँ पे है शौर्य। शौर्य क्या करा बाबू? कल किस चीज़ का एग्जाम है? साइंस। साइंस हो गया तैयारी? हाँ हो गया। कैसे मार्क्स लाएगा? मैं हाँ पैसे भी पूछ रहा पूछना, मैंने बताना बताया। अच्छे मार्क्स लाऊंगा। बोल हाँ अच्छा बात समझा। अच्छे मार्क्स लाऊंगा ना। मुझे मत दिखा। यहाँ पर मोमो बनाने की तैयारी हो रही है। तो जो पत्ता गोभी है उसको, जो उसका मोटा मोटा भाग होता है ना, उसको निकाल के उसको अच्छे से पहले वॉश करके मोटा मोटा भाग निकाल के काट के और ऐसे मैंने गिलास में किया। ये मुझे सिखाया था, देहरादून में सिखाया था टीना दीदी और ने, मिठू दीदी और ने सिखाया था मुझे ना। और यहाँ पर हमारे घर में चल रहा है पुट्टी का कार्य। मैंने बाहर से नहीं बनाया, फिर अच्छा सा नहीं लगता। गोभी को नमक में भिगाने के बाद ना, थोड़ा देर के बाद 15 मिनट भिगाने के बाद फिर उसको निचोड़ना पड़ता है। अगर हम निचोड़ते हैं तो मसाला अच्छा लगता है, फिर टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे निचोड़ रही हूँ। मिल रहा है हमारा मोमो, बेल लेते हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर मोमो। तो मेरे साथ है देवांशी है, शौर्य भी है। शौर्य हाय कर दे, आजा हाय कर बेटा। हाँ यहाँ पे 4 बजने वाले हैं अभी। मैंने सारी तैयारी जो है वो पहले से कर ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना पड़ सकता है। फ़ोन आया था ना, तो मैं दवाई दी थी डॉक्टर ने, अच्छी चल रही। अब एक दिन में तो पता नहीं चलता, आस्ते आस्ते खाते खाते पता चलेगा कैसा है। अब तक तो चल ही रहा इंसान। वैसे कुछ भी हो ना, हमें अंदर से नहीं हारना चाहिए, बोलते ना, क्योंकि जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में है ना। हम क्या कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसको तो शरीर छोड़ना ही है। ये शरीर तो हमें मिला हुआ ना किराए के मकान के जैसा। नहीं तो हर कोई चाहता कि मुझे सुंदर शरीर मिले, मैं ऐसा ना हूँ, अगर मैं वो चाहते। ये सब तो भगवान जी वो करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता चूज़ करके नहीं आते कि हम ऐसे पेरेंट्स के घर में नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन भगवान जो है वो अपने पेरेंट्स चूज़ करके आते हैं। जैसे भगवान ने यशोदा मैया को चूज़ किया, देव की माता को चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? उन्होंने तपस्या की थी बहुत, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप पुत्र बन के जन्म लेना।
तो भगवान एक बार राम जी के रूप में आए, एक बार उसमें कृष्ण जी के रूप में आए। आज मैं आपको माधव दास की कथा सुनाती हूँ। एक जगन्नाथ जी की स्टोरी है ये, और ये सत्य घटना है। आप जगन्नाथ धाम जाएंगे तो वहाँ पर हर कोई बता देगा कि हाँ ये सत्य घटना है ना। इसी के उसमें ही भगवान जी को जो है रथ यात्रा होती है। तो क्या था ना, एक बच्चा था छोटा सा, जो बच्चा होता है उसका नाम होता है माधव। तो जब वो छोटा था तो उसके पिताजी को चल गए, तो फिर वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो बस ये इतना वो अपनी माँ से लगाव करता था कि उसकी माँ झाड़ू लगाती थी ना, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के रहता था। वो 7-8 साल का हो गया तब उसको इतना प्रेम था। फिर उसके बाद जब वो मतलब कोई भी कुछ भी काम करती उसकी माँ, तो वो हमेशा अपनी माँ का हाथ पकड़ के रहता था। तो क्या हुआ, एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। माधव दास से ऊपर उसका एक बड़ा भाई भी था, तो उससे थोड़ा बड़ा था, तो वो बहुत होशियार था जो थे। तो उनका मन में क्या था छोटे से ही कि मैं जो हूँ साधु संत के साथ रहूँ, मैं शादी ना करूँ, साधु संत के साथ ही रहूँ। उनके हृदय में ये था। तो उनकी मम्मी जो है बहुत बीमार होती है। तो क्या होता है ना कि उनकी जो मम्मी होती है वो बीमार हो जाती है। ऐसी बीमार होती है कि वो मरने वाली होती है, और वो मरने से पहले बोलती है कि बेटा अब तक तो तुमने मेरा हाथ थामा, अब तुम अपने बड़े भाई का हाथ थामना। तो वो बोलता है अच्छा मम्मी, लेकिन वो बहुत रोता है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी के जो है प्राण वो हो जाते हैं, वो शरीर छोड़ देती है। तो उसके बाद उसकी जो मम्मी होती है वो शरीर छोड़ देती है अपना, और फिर मम्मी जी के घर में चली जाती है। तो जो माधव दास जी होते हैं वो बहुत रोते हैं कि मम्मी तो मेरी चली गई। तो वो अपने भाई के साथ फिर वैसे ही रहते थे, जैसे वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे ना, तो सेम वो अपने भाई के साथ रहते थे। अपने भाई का हाथ पकड़ पकड़ के जहाँ भी जाते थे भैया भैया करके जाते थे। तो क्या होता है कि उसके भैया सोचते हैं कि अब इतना बड़ा हो गया, ये 19-20 साल का हो गया, मैं इसकी शादी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो शादी करनी नहीं है, मुझे तो साधु संतों के रहना है। तो वो क्या करते हैं, उनकी ना शादी कर देते हैं। वो शादी करना मानते नहीं, लेकिन उसके भैया जो है वो बोलते नहीं माधव तुम्हें शादी करनी होगी। तो माधव दास जी बहुत सीधे थे। तो शादी करने के बाद क्या करते हैं उनके बड़े भैया, उनकी पूरी जिम्मेदारी माधव दास की उनकी पत्नी के ऊपर दे देते हैं कि अब आपने इनका हाथ थामा है, माधव अब तुमने अपनी पत्नी का हाथ थामा है, और अब जो है अपनी वाइफ के साथ रहो हमेशा ना, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ साधु संत बनना चाहता हूँ, संत महात्माओं के साथ रहना चाहता हूँ। और मैंने अपनी माँ को जो है वचन दिया था, इसीलिए मैं जो हूँ अभी तक रुका हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था। तो अब मैं जा रहा हूँ साधु संत के पास ना। तो माधव दास जी बहुत रोते हैं कि मेरा जो भाई है वो चले जाएंगे बोल के ना, बहुत रोते हैं। तो फिर क्या होता है, उनकी वाइफ बोलती है ठीक है मैं जो हूँ पूरा एकदम से अच्छे से देखूंगी माधव दास को, प्रॉमिस करती हूँ। अब दोनों का सही चल रहा था बिल्कुल ना एकदम। तो फिर क्या होता है, उनकी जो वाइफ होती है वो बेचारी कुछ साल बाद वो भी बीमार हो जाती है। वो जब बीमार हो जाती है तो इतनी बीमार होती है कि वो उनके भी जो शरीर छूटने का समय आ जाता है। तो फिर माधव दास जी बहुत परेशान हो जाते हैं। माधव दास जी कहते हैं कि मतलब मेरे लाइफ में मेरे पिता आए वो भी चले गए, मेरी माँ आई वो भी चली गई, मेरा भाई आया वो भी चले गए, और एक पत्नी आई वो भी अब जाने वाली है। तो फिर मैं किसका हाथ पकड़ूंगा अब। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ो। तो वो बोलते जगन्नाथ जी कौन है। तो वो बोलती है कि जगन्नाथ जी उड़ीसा में है, और वो पूरा बताती है ना उड़ीसा में है बोलते जगन्नाथ जी। तो वो बोलते हैं कि अच्छा। तो जब उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, अपना शरीर छोड़ देती है, तो फिर माधव दास जी वहाँ चले जाते हैं जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में ना। तो वहाँ पे बोलते हैं कि जगन्नाथ जी कहाँ है, पूरा वो करते हैं। तो वहाँ पे उनको जगन्नाथ जी जो है मिल जाते हैं। फिर तो वो देखते हैं ये जगन्नाथ जी के तो हाथ ही नहीं है, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे भगवान के हाथ पकड़ने को बोला जिनके हाथ ही नहीं है। तो फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि जगन्नाथ जी के तो हाथ ही नहीं है। तो फिर वो ना रोने लगते हैं, वो रोने लग जाते हैं कि ऐसे भगवान जी के बारे में बताया, मेरी पत्नी ने मुझसे मजाक किया, छल किया। तो वो ना मंदिर के बाहर जो पेड़ होता है उसके बाहर बैठ के रोने लग जाते हैं, और फिर बोलते हैं मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगा, अब मैं यहीं पे अपना शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत छल हुआ है। तो वो बैठे रहते हैं। तो इतने में ही ना माता लक्ष्मी और
माता सुभद्रा आती है थाल लेके और उनको खाना देती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोलते हैं कि ये ना तुम्हें जगन्नाथ जी ने भेजा है खाना ना। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा। तो फिर वो ना बोलते हैं कि नहीं मैंने प्रॉमिस किया है मैं नहीं खाऊंगा। तो माता इतना वो प्यार करती है कि वो उनको अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो फिर वो खाते हैं, प्रसाद पाते हैं और उसके बाद फिर वो उनको बहुत नींद आ रही होती है तो वो सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो क्या होता है ना कि वो जो थाल थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो थाल होते हैं वो स्वर्ण के होते हैं, तो वो जो थाल थे वो सोने के थे। और वहाँ पे जो गिनती होती है थालियों की तो वहाँ थाली कम होती है। तो सब बोलते कहाँ गए स्वर्ण के थाल कहाँ गए। तो देखो तो वहाँ पे पेड़ के नीचे पड़े हुए। हाँ, और माधवदास जी सो रहे। तो माधवदास जी को फिर राजा के पास लाया जाता है। तो राजा बोलते हैं कि तुमने चोरी क्यों की। तो माधवदास जी बोलते हैं मैंने चोरी नहीं की। तो फिर राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास थाल कहाँ से आए। तो माधवदास जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके दो माताएं आई थी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया और उन्होंने मुझे थाल वो किया। तो बोलते हैं कि ये सब झूठा बोल के वो उन्हें जेल में डाल देते हैं। तो जेल में डाल देते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, पहले उनको बहुत पिटाई होती है कोड़ों से ना। तो उनके शरीर में ना निशान नहीं बनते, एक भी कोड़े का निशान नहीं बनता। तो क्या होता है फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में फिर जो जेल के जेलर होते हैं ना, फिर वो उनको बोलते हैं कि कोई भी मतलब जगन्नाथ जी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी ने मुझे झूठ बोला। तो जो वहाँ के जेलर होते हैं फिर वो उसे बेला की कहानी सुनाते हैं और बहुत सारे जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी कहानी सुनाते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा भगवान जी के प्रति विश्वास होता है। तो उधर राजा को सपना आता है कि ये जो माधवदास है ये मेरा अनन्य भक्त है, मेरा मित्र है और मैं इसका हाथ थामूंगा राजन, और इसको जो है तुम छोड़ दो। तो राजा को सपना आता है। तो राजा बोलते हैं अरे मेरे से गलती हो गई कि भगवान जो जगन्नाथ जी हैं उन्होंने सपने में आके मुझे ऐसे बोला, तो मुझसे तो गलती होगी। तो फिर राजा बोलते हैं उसको तुरंत छोड़ दो। तो जो सैनिक होते हैं वो सब तुरंत छोड़ देते हैं। तो राजा कहते हैं कि इसको ना कोई वो दे दो, जंगा दे दो जिसमें ये रहे। इसको अपने जो नीचे जो राजा से नीचे काम करते थे ना मंत्री वगैरह, उनको बोलते हैं इसको थोड़ा सा जगह दे दो जगन्नाथ धाम में, ताकि ये अपना एक छोटा सा झोपड़ा बना के उसमें रह सके और भगवान की भक्ति कर सके। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा। तो वो ना जो राजा के मंत्री वगैरह थे तो वो बहुत गुस्से में थे कि एक तो इसने स्वर्ण की थाली चोरी, ऊपर से राजा इसे वो दे रहे, जगह दे रहे। तो वो क्या करते हैं, माधवदास जी को ऐसी जगह देते हैं जहाँ की जमीन जो है पूरी मतलब वहाँ पे कुटिया बनी नहीं सकती थी, झोपड़ी ना पूरा वो था जैसे पहाड़ टाइप का होता है ना, वैसे फावड़ा मारो तो टंग टंग की आवाज़ आती है वैसे वाला। तो उधर से भगवान जगन्नाथ जी देखते हैं कि मेरे भक्त को बहुत कष्ट हो रहा। तो माधवदास जी जहाँ पे फावड़ा मारते थे वहीं से टंग टंग की आवाज़ आती थी कि नीचे जो है पहाड़ है। तो क्या करते हैं कान्हा जी ना वो बन के आते हैं, रूप धर के आते हैं और फिर कान्हा जी बोलते हैं कि अरे मैं तो गाँव का हूँ, गाँव का आदमी ना। बंद करो मैं तो जो हूँ गाँव का आदमी हूँ और मैं तुम्हारी मदद कराऊंगा। तो फिर वो मैं भी तुम्हारा सखा ही हूँ, मुझे अपना सखा मानो। तो बोलते हैं अच्छा। तो फिर ना माधवदास जी कहते हैं अरे मैं तो मुझे पता है यहाँ पे इधर इस साइड होती है मिट्टी ना, उस साइड जो है पहाड़ है, इस साइड मिट्टी है। तो माधवदास जी बोलते हैं अच्छा। तो माधवदास जी फिर उधर से खोदते हैं तो उधर मिट्टी होती है। तो पूरी कुटिया बनाने में कान्हा जी उनकी मदद कराते हैं। फिर लक्ष्मी माता बोलती है कि अब कान्हा जी ने कुटिया तो बना दी, अब मैं इसका शुभारंभ करूँगी। तो लक्ष्मी माता एक अपनी पोटली लेके आती है, उधर बलराम जी भी आते हैं, उधर लक्ष्मी माता जी भी आती है। तो जो कुटिया का शुभारंभ था ना वो लक्ष्मी माता जी के हाथ से होता है। लक्ष्मी माता अपने हाथों से स्वयं विग्रह स्थापित करती हैं और फिर माधवदास जी को खीर भी बना के देती हैं और उन्हें सिखाती हैं कि इस तरह से विग्रह की पूजा इस प्रकार से करनी है। तो जो माधवदास जी को फिर बाद में कान्हा जी वो करते हैं, दर्शन देते हैं कि मतलब मैं तुम्हारा हाथ थाम लिया है माधव और तुम वो मत करो, तुम इतने प्रेम से आए, इतने प्रेम से मुझे पुकारा तुमने, इतनी दूर से आए और
तुम अब कष्ट में भी होगे ना, कभी भी मैं तुम्हारा मतलब हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलते हैं कि मुझसे वादा करो भगवान की कभी नहीं छोड़ोगे मेरा हाथ। तो कान्हा जी बोलते हैं हाँ मैं वादा करता हूँ कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं हाथ। तो माधव दास जी अपनी कुटिया में रहते थे और जो भी कुछ वो भिक्षा में लेके आते थे ना, जो भी उन्हें मधुकरी मिलती थी तो वो क्या करते थे भगवान जी का पहले भोग लगाते थे, तब उसके बाद खाते थे पाते थे मतलब अपना अपना। तो फिर बाद में क्या होता है बेचारे ऐसे ना माधव दास बूढ़े हो जाते हैं। जब उन बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ना पेचिश हो जाती है। तो वो भगवान जी को बोलते हैं, भगवान ना उनका पूरा सब साफ करते हैं जितना भी, क्योंकि उनका अपना कोई नहीं था तो भगवान ही उनकी सेवा करते थे। तो माधव दास जी बोलते हैं कि आप भगवान होके मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर गोपाल जी कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि तुमने सखा रूप में मुझे स्वीकार किया है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो दोस्त तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की सेवा कर सकता है ना। तो वो बोलते हैं कि पर भगवान ऐसी भी क्या हुआ है कि आप कोई किसी का कष्ट नहीं वो कर सकते, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा कष्ट जो है वो दूर कर देता हूँ। हाँ लेकिन वो होता है ना कि भगवान ना तो किसी को दुख देते हैं ना ही भगवान किसी को सुख देते हैं। हमारे सुख दुख हमारे कर्मों पर डिपेंड होते हैं। तो वही कर्म काटने ही हम लोग पृथ्वी पे आते हैं। तो माधव दास जी भी अपने कर्म को काटने ही पृथ्वी पे आए थे, लेकिन सिर्फ 15 दिन का समय रह गया था। 15 दिन के बाद ना माधव दास जी का पूरा वो खत्म हो जाता और वो गोलोक वृंदावन धाम चले जाते। लेकिन 15 दिन उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान जी से बोला कि भगवान मेरा जो कष्ट है वो खत्म कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा कष्ट खत्म कर दूंगा। तो भगवान ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। 15 दिन के लिए भगवान बीमार हो गए। इसीलिए जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। और जब जगन्नाथ यात्रा होती है ना तो 15 दिन तक भगवान जी के वहाँ पे कोई भोग नहीं बनता। जगन्नाथ यात्रा इसलिए होती है क्योंकि वो बीमारी से उठे होते हैं। जब बीमार होकर कोई इंसान वो होता है ना ठीक, उसके बाद उन्हें पूरे उसमें रथ में घुमाया जाता है। तो ये थी कहानी माधव दास और गोपाल जी की। अब हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं। चटनी भी हमारी पिस चुकी है। हमने इसमें हरी मिर्ची का प्रयोग किया और धनिया डाला। थोड़े से हमने इसमें मूंगफली के दाने भून कर डाले और नमक स्वाद अनुसार। और बच्चों के लिए अलग से निकाला चटनी मैंने। यहाँ पर हमारा मोमो रेडी है और हम गोपाल जी को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम भोग लगा देते हैं। बहुत यम्मी। मम्मी का मोमो यहाँ है। मम्मी वो उसका देवांशी का तो मैंने खुरसानी बनी। ये देवांशी का मोमो। शौर्य कैसा लगा बेटा? शौर्य कैसा लगा? तो अब हम पाते हैं मोमो। तो हमने मोमो वगैरह सब पा लिया है और अब ना हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाई मेरी ड्रेस। ये जो नीचे का है ये तो मैंने देहरादून से लिया था और जो ये ऊपर का है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। एक चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि देखो ये नया फ्लावर खिला है। ये जो प्लांट्स है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। कल दिन में अच्छे से दिखाऊंगी। ये भी एक नया प्लांट्स। ट्रेडिंग पॉइंट ये वही जगह है जहाँ हम रजिस्ट्रिंग लेने गए थे ना, तो मैंने आपको दिखाई दी थी। ये सब वही जगह है। ये आ गया स्मार्ट पॉइंट आ गया ये। तो ये सब मेरे घर के आसपास ही है, नज़दीकी में ही है। तो आ गया है मार्केट। और अब हम देवांशी गए थे। कहाँ पे गए थे देवांशी? दुकान में। और मार्केट से आ चुके हैं और मेरे प्रभु जी चले गए हैं ड्यूटी, उन्हें ड्यूटी जाना पड़ा। तो आज का ब्लॉग से हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय। हरी बोल।